हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया, मस्त। आई होप कि आपकी एकदम पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी और आप भी एकदम बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। स्कॉर्डिंजर बोलते हैं, वैसे शॉर्टिंजर भी बोल देते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना हो वो आप कर सकते हैं। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। बट आज की प्यारे सी वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती है हमारी शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज की हेडिंग लगाइए, टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है बीटेक पॉली। तो हेडिंग लगा ली सभी ने? लगा ली। क्या हेडिंग लगाई है सर? ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें इस वाले लेक्चर में हम उसका थोड़ा सा यूज हम करेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखनी है, ठीक है। आज की ये डेरिवेशन बहुत इजी रहेगी। कहां से कैसा क्या आता है, बहुत आसान वे में मैं आपको पूरा डेरिवेशन ये कंप्लीट करा दूंगा। बस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड तक देखना है। एकदम अंदर से फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे 5 से 7 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। ये 2018-19 के पेपर में आया हुआ, 2023 और 24 में, ठीक है, आया हुआ, 24 और 25 में, 24 और 25 में, 25-26 में आ सकता है मे बी, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एकेटीयू का, ठीक है। तो हेडिंग क्या लगाई आपने सर? टाइम डिपेंडेंट स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन या शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, ये हमने सर हेडिंग लगाई है अभी तक। तो इसमें आप जानते हैं जब हमने आपको वेव फंक्शन पढ़ाया था तो वेव फंक्शन में एक वो क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है कि साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपके पास वेव फंक्शन होता है। इस को हमने इक्वेशन फर्स्ट, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। इस इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। जैसे ही हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? डिफरेंशिएट करेंगे। तो तब क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट, ये हमने यहां पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दी। क्या कर दी यहां पर? डिफरेंशिएट। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साई का क्या होता है आप जानते हैं। जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आई। जैसे ही आप जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x e टू दी पावर x होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा कि आप इसको मान लीजिए e की पावर x। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये पूरी जो डिजिट है, पूरी संख्या सबसे पहले बाहर आ जाएगी। जैसे यहां पर आई तो माइनस आई ओमेगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो t का रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर क्या हो गया, आपने 1 लिख लिया। उसके बाद साई नॉट ई टू दी पावर एक्स, जो भी x है, मतलब x यहां पर लेट किया है हमने कि x मानिए, तो ये आपके पास क्या रहा, सेम रहा है। क्लियर? देन उसके बाद क्या करा है, आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू। तो 2 ओमेगा की जगह आपने ये वैल्यू पुट करी है 2 पाई म्यू। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई म्यू, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या रख दिया, ओनली साई।
क्यों, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। क्यों, साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी की हम जगह क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, तो हमने साई लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है एक्स के टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और देन उसके बाद ओमेगा की वैल्यू रखी है 2 पाई म्यू, और साई नॉट ई टू द पावर आई माइनस आई ओमेगा टी की जगह मैंने साई रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अभी तक मैंने ये काम किया है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक कि सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहां तक एकदम बढ़िया समझ में आया। आई होप कि बढ़िया आया होगा समझ में, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं जब हमने आपको डी ब्रोगली समझाया था तो डी ब्रोगली में एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू यहां पर आ रहा है, आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, चश्मे लगा लिए मैंने, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखेंगे तो यहां पर न्यू आ रहा है, हाँ जी सर न्यू, तो यहां से इससे न्यू की वैल्यू निकालेंगे। जैसे न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू बराबर क्या आएगा, E अपॉन एच। जैसे ये वैल्यू आई है न्यू की वैल्यू E अपॉन एच, इस वाली इक्वेशन में आपको पुट करना होगा। जैसे आप इस इक्वेशन को यहां पर आप लिख लीजिए पुट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई 2 पाई न्यू की जगह E अपॉन एच, और साई हमारा सेम है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है सर, प्रॉब्लम एकदम बढ़िया समझ में आया। अब आप जानते हैं कि एक H क्रॉस बराबर जो रहता है, H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई रहता है, ये आपको फॉर्मूला है, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला। जब हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने जब टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कराई थी तब भी यही बताया था, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जहां पर h अपॉन 2 पाई है तो यहां पर h पहले क्या है, 2 पाई अपॉन h है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन h। जहां पर 1 अपॉन h क्रॉस, तो 1 अपॉन h क्रॉस आ जाएगा, तो माइनस आई अपॉन h क्रॉस E हमारा सेम है और साई नॉट भी हमारा साई सेम है। क्लियर, हमने क्या करा, जहां पर 2 पाई अपॉन h है तो इसको पलट देंगे तो h क्रॉस रहेगा, अगर इसको भी हम पलट देंगे तो 1 अपॉन h क्रॉस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर हमने यही किया है कि डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन h क्रॉस E साई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देन उसके बाद यहां से E साई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, E साई। तो E साई हमने सेम रखा, बाकी डिजिट जो है वो इधर भेज दिए। तो H क्रॉस किस में है, डिवाइड में, इस तरफ किस में चला गया, मल्टीप्लाई में आ गया। माइनस आई है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आ गया, डिवाइड में, तो ये किस में आया, माइनस के H क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू E साई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E साई इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि माइनस आई की जगह यहां पर माइनस है, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट, -1 रहती है या नहीं, -1। तो मैं माइनस की जगह क्या रख सकता हूं, आई स्क्वायर रख सकता हूं। तो मैंने जैसे यहां पर आई स्क्वायर रखूंगा तो इस आई से वो स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक आई बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इस माइनस की जगह आप ये सोचिए, इस माइनस की जगह मैंने क्या रख दिया, आई स्क्वायर रख दिया, बिल्कुल सही। तो इस आई से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं या नहीं, बिल्कुल सर कर सकते हो। तो यहां पर क्या बचा, एक आई बचा या नहीं, हाँ जी सर एक आई बचा है। तो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टू इज इक्वल टू ई साई। तो E साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 3। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बिल्कुल नहीं है सर, एकदम समझ में आया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। देन उसके बाद अब हमने क्या किया स्टूडेंट, नाउ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये डेरिवेशन कराई थी, तो वहां से ये डेरिवेशन आती है, तो क्या रहती है, डेल स्क्वायर साइज प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर E माइनस v ब्रैकेट क्लोज साइज इक्वल टू 0। देन उसके बाद हमने क्या करा है, तो यहां पर जो E साई है, ये आपके पास E, इसकी मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास साई है इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हमने कर दी।
जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये बाकी की चीज सेम रहेगी, ठीक है, बाकी के डिजिट सेम रहेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, इस साई की मल्टीप्लाई ई के पास आएगी तो ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 4। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप जानते हैं यहां से हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास। आप जानते हैं ई साई की वैल्यू किसके बराबर है? आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी के। तो जहां पर ई साई है, यहां पर ई साई है, तो इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं? आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो मैंने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। तो क्या वैल्यू पुट करी है? आई एम सॉरी। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच क्रॉस, तो यहां पर वैल्यू पुट करिए आई आई एम सॉरी भाई, तो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी वैल्यू हमने पुट कर दी। बाकी ये वैल्यू सेम है, माइनस वी डेल सॉरी साई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करा है स्टूडेंट? डेल स्क्वायर साई प्लस, ठीक है, 2m एच क्रॉस, तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई, ये आपके पास 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर कर दी, पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो ये इसके पास भी जाएगा और ये पूरी संख्या इसके पास भी जाएगी। तो यहां पर हमने लिख ली दोनों, अभी तक हमने ये कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गई। अब हम क्या करें कि ये जो संख्या है ये आपके पास डेल स्क्वायर साई एंड देन ये वाली जो संख्या है माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी साई इज इक्वल टू जी, ये वाली जो संख्या है ये हमने एक तरफ लिखी। बाकी ये जो बीच में जो डिजिट है, ये जो डिजिट है प्लस वाली, ये हमने दूसरी तरफ भेज दी, 0 की साइड। जब 0 की साइड प्लस वाली संख्या को हम भेजेंगे तो वो किस में जाएगी? माइनस में। तो ये माइनस में हमने उधर पहुंचा दी सेम। क्या किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो यहां पर क्या है? डेल स्क्वायर साई माइनस के 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी साई इज इक्वल टू माइनस के 2m अपॉन एच स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। यहां तक हमने ये वैल्यू कर ली। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर, अभी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बस यहां से बस 1-2 स्टेप और है, वो आप देख लीजिए। इसको मैं कर दूं रफ, कर दे लिख लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कर लिए वीडियो पॉज, नोट्स बना लीजिए अपने हाथ से। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो एकदम खूबसूरत से प्यारे से नोट्स रहते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं तब आपकी समझ में एक ही बार में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहां तक लिख लिया। हाँ जी सर, सॉरी, ये आपके पास लास्ट में आया है ये। अब आपको करना क्या है, इस आई एच स्क्वायर, इस आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको एक तरफ रख लें, तो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, बाकी की डिजिट ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर साई माइनस के 2m अपॉन एच स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर वी साई, ठीक है। और बाकी की जो ये डिजिट है ये आप जानते हैं ये किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये किस में जाएगी, ये डिवाइड में, तो किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन, तो ये किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो इस माइनस को मैं स्टूडेंट यहां पर लगा देता हूं, तो ये माइनस मैंने यहां पर लगा दिया, तो 2m मैंने यहां पर लिख लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू ये इसके, जब आपके पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके पास क्या है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस के डेल स्क्वायर साई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m की मल्टीप्लाई कर दी हमने, माइनस के ये आपके पास क्या आएगा, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी साई, और इस 2m इसकी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो हमने लिखा नहीं है, तो क्या आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के 2m, ये हमने लिख लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आ गया है, इतना आपने करा दिया। इस 2m से ये 2m कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सर। इस h क्रॉस स्क्वायर से ये h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सर।
कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ पर क्या, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस के डेल स्क्वायर। देखिए जब ये माइनस और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लस साई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है। यहां पर क्या है बचा, यहां पर जो स्टूडेंट बचा है वो v और साई बचा है, v और साई बचा है। तो इस पूरे में से साई कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल सर ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, जो प्लस वाली टर्म है उसको आगे, जो माइनस वाली टर्म है उसको मैंने पीछे लिख देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, v प्लस डेल स्क्वायर v माइनस के डेल स्क्वायर h क्रॉस अपॉन 2m, ये मैंने लिख दिया। और साई जो है वो हमने क्या लिख दिया, इसके पीछे लिख दिया है। क्लियर स्टूडेंट, ये किसके बराबर है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। इज दैट क्लियर। यहां पर ये जो फंक्शन है या ये जो वैल्यू आई है या ये जो इक्वेशन है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। किसको, v माइनस डेल स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। इसको जो हम बोलते हैं स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास, h मतलब हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। इज दैट क्लियर। ओके सर, ये आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद उधर वाली जो टर्म है वो आपके पास क्या है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है एनर्जी ऑपरेटर, जिसे आप कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या है ये, एनर्जी ऑपरेटर। क्लियर, बिल्कुल सही, क्लियर है अभी तक। ये जो आपके पास स्टूडेंट आया है लास्ट में, यही आपके पास क्या है, शॉर्टिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये क्या है आपके पास, दिस इज रिक्वायर्ड sort time dependent स्क्वांडिजर बोलते हैं वैसे, शॉर्टिंजर भी, वेव इक्वेशन। ये जो आपके पास आई है ये आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। ये आपके पास पूरी इक्वेशन। इज दैट क्लियर। और इसमें मैंने बता दी ये जो फंक्शन आपके पास आया हुआ है ये क्या आपके पास, हैमिल्टेनियन ऑपरेटर, और ये आपके पास क्या है, एनर्जी ऑपरेटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके पास एनर्जी ऑपरेटर जो रहता है, एनर्जी का वेव फंक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, हैमिल्टेनियन ऑपरेटर ऑफ द वेव फंक्शन के इक्वल रहता है। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास लास्ट आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से एकदम बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं और कोशिश करूंगा इस डेरिवेशन को कि कम से कम टाइम में और इजी वे में आप तक मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत पड़ने लगी है। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और एकदम पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई भी करते रहिए, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई एक प्यारा सा नया टॉपिक अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बी मोटिवेटेड एंड कीप योर स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस प्यारे से टॉपिक के साथ और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।